आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। जैसे जैसे बिहार इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ के अवामी नुमाइंदों में एक तजस्सुस पाया जाता है। वैसे भी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि 1 माह या 2 माह के अंदर अंदर बिहार के वोटर लिस्ट की जांच मुकम्मल कर ली जाएगी। इस बात पर तमाम अवामी कायदीन काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना बयान जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं आज मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। और इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। मैं भी आप ही की तरह एक ऐसा इंसान हूँ जिन्हें उर्फ़े आम में सीधा साधा कहा जाता है। हम जैसे लोग हर आने वाले से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो उनका निजात दहिंदा होगा और उसके पीछे चल पड़ते हैं। लोग महंगाई से तंग आकर कोमा की सी कैफियत में चले गए हैं, जिन पर अब नई सितम ज़रीफ़ियों का कोई असर नहीं हो रहा। टैक्स के नाम पर हुकूमतें अवाम का खून चूस रही हैं और इलेक्शन कमीशन बिहार में वोटर लिस्ट की जांच खेल रहा है। कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नज़रसानी 1 माह में मुकम्मल की जाएगी। 8 करोड़ आबादी वाली इस रियासत में ये जांच 1 माह में कैसे मुकम्मल होगी, इस बात को लेकर देश की तमाम पार्टियां अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। दूसरी जानिब सेक्युलर जहन रखने वाले ये कह रहे हैं कि दीदे ना फूट गए, जो अब ये दिन देखना पड़ रहे हैं कि ज़माने से तज़कीर और तानीस का फ़र्क ही मिटता जा रहा है। सियासी मंजरनामा अक्सर बदल रहा है। यहाँ पर कोई अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, तो कोई मरकज़ी हुकूमत की ईमा पर। तो ऐसे हालात में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफ्द ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, जहाँ पर उन सब की तज़हीक ज़रूर हुई और बाहर आकर उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट की जाँच 1 या 2 माह में मुकम्मल किया जाना नामुमकिन है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में उनके साथ क्या हुआ, ये बात उन्होंने बारी बारी मीडिया को बताया, तो आम आदमी ये शेर कहने पर मजबूर हो गया कि वहशत में हर आलम उल्टा नज़र आता है, वहशत में हर आलम उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूँगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूँ, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज़ 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर, क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं, वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है, तो ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है, राइट टू वोट।
और वन वोट वन वैल्यू, चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे, किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज, अपनी चिंताएं, अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है, लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है, जिसके बारे में हम गए थे, जिसपे लगभग 2.5-3 घंटे से वार्तालाप चल रहा है। सभी लोग बोले, मैं सिर्फ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं, कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था, तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है, तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर-जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें करनी हैं, चुनौतियां देनी हैं, ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था, तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था, तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना, 1.5 महीना है
ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है, और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना, जो बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक SSR एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने SIR जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे BLOs को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया SIR का, कहीं नाम नहीं लिया SIR का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा SIR कर डालेंगे? 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। और हमने अंत की अपनी बात उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके, रीड करके, बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में। बिहार में आगामी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव, और ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के बीच में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है मात्र 25 दिन के तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के लोगों के साथ वोट देने के लिए वंचित करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग बिहार से और हमारे सभी नेतागण इंडिया गठबंधन के अवगत कराने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ, और देख करके ये आश्चर्य हो रहा था कि अंदर हमारी बातों को, डेलीगेशन को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, केवल वो अपनी बातें समझा रहे थे कि जो है इसको फॉर्म कैसे भरना है, कितना दिन में प्रक्रिया पूरा करना है। लेकिन जब हमने कहा कि अभी जो है 18 जून को मानसून ब्रेक करने के बाद बिहार के दिहाड़ी मजदूर के सुखाड़ वाले एरिया, चूँकि वहाँ बिहार जो है 2 परिक्षेत्र में वहाँ बटा हुआ है प्राकृतिक रूप से। पहला उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में जो है ये प्रकृति पर
जो है निर्भर कृषि होती है। वहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट में मानसूनी सत्र में आ करके वो अपना बुआई करने आते हैं। तो आप 25 दिन में आज से जोड़े तो मात्र 20 दिन होता है, और उस 20 दिन में वो दिहाड़ी करने वाले लोग के घर पर जब आपके बीएलए जाएंगे और जो आपके कर्मचारी जाएंगे वो नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? पहली तो मैंने ये कहा। दूसरा जो है ये बातें है कि जब प्राकृतिक आपदा में अभी बाढ़ आने वाली है, सभी नदियाँ उफान पर जो है शुरू हो गई है, तो वैसे हालत में उत्तरी बिहार के जो लोग हैं 70 से 90% लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और उनकी जो प्रभाव से जो पानी जब जाते हैं उनके कटाव से उनकी प्रकृति जहाँ रहते हैं उनकी प्रकृति घर भी कट जाते हैं, और बाद में वो बाढ़ के पानी घटते हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी मकानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो वैसे लोग कैसे आप प्रूफ करेंगे? ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं इस पर आपको जो है उनको एग्जम्पशन करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी भी पॉजिटिव सवाल के जवाब नहीं मिले, इसलिए आने वाला समय में जो बिहार के जो 8 करोड़ हमारे मतदाता हैं, वो 8 करोड़ मतदाता में से जैसा कि उनकी बातों से ये सहमत में आया कि ये 20% पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 20% वोटर को हम वोट देने से वंचित करेंगे। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, खास करके बिहार में इंडिया गठबंधन के लोग, हम एक चुनौती ये समझते हैं और वोटरों को मताधिकार के अधिकार के लिए हम लोग रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।